मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक जादुई गुण है जो हम सबके अंदर है। वो हमारी ऊर्जा बदल देता है और हमारे प्रति दूसरों की धारणा बदल देता है। उसे ईमानदारी कहते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, हमेशा याद रखिए, बड़प्पन अमीरी में नहीं बल्कि ईमानदारी और सज्जनता में निहित है। बच्चों, आज का विषय क्या है? पसंद की सच्चाई। इस पाठ के अभ्यास भाग की चर्चा। बच्चों, इसी आशा के साथ आज की कक्षा को शुरू कर रही हूँ कि आप सब पाठ्य पुस्तक के साथ अभ्यास भाग की चर्चा के लिए तैयार बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अब पहला मुख्य प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न पढ़िए। बसंत क्या क्या बेचता था? बसंत चलनी, बटन और दिया सलाई बेचता था। दूसरा प्रश्न देखिए। बसंत के भाई का नाम क्या था? बसंत के भाई का नाम प्रताप है। तीसरा प्रश्न पढ़िए। पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। चलनी का दाम क्या था? चलनी का दाम 2 आना था। पांचवा प्रश्न देखिए। बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? बसंत और प्रताप बीकू अहीर के घर में रहते थे। बसंत की सच्चाई एकांकी में कितने दृश्य हैं? बसंत की सच्चाई एकांकी में 3 दृश्य हैं। सातवां प्रश्न देखिए। एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार में घटता है। आठवां प्रश्न। बसंत के घर पर डॉक्टर को कौन ले आता है? बसंत के घर पर डॉक्टर को पंडित राजकिशोर के नौकर अमर सिंह ले आता है। अगला प्रश्न देखिए। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण उसकी ईमानदारी है। 10वां प्रश्न। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे? पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। बच्चों, अब दूसरा मुख्य प्रश्न, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न देखिए। चलनी से क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं? चलनी रसोई घर में काम आने वाली एक उपयोगी वस्तु है। चलनी से आटा, दूध, चाय आदि छान सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है? बसंत राजकिशोर से यह विनती करता है कि साहब बटन लीजिए, दिया सलाई लीजिए या एक छलनी लीजिए। सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे ही आशा थी। एक तो छलनी लीजिए, सिर्फ 2 आना कीमत है। बच्चों, तीसरा प्रश्न क्या है? बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से क्यों इनकार करता है? क्यों इनकार करता है? बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि बिना किसी परिश्रम के यूं ही दूसरों से मुफ्त के पैसे लेना बसंत के लिए भीख के समान था। वो भीख के पैसे से नहीं बल्कि परिश्रम की कमाई से जीना चाहता है। अब चौथा प्रश्न देखिए।
बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? जब बसंत राजकिशोर से लिए नोट बुनाकर लौट रहा था, तब वो मोटर के नीचे आ गया था। मोटर उसके ऊपर से निकल गई थी। उसके दोनों पैर कुचले जाने की वजह से वो बेहोश हो गया था, इसलिए वो राजकिशोर के पास नहीं लौटा। बच्चों, अब 5वां प्रश्न पढ़े क्या? प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया? पंडित राजकिशोर से लिए नोट बुनाकर लौटते समय बसंत मोटर दुर्घटना में घायल होकर बेहोश हो जाता है। होश आते ही वो क्या करता है? वो अपने भाई प्रताप को पंडित राजकिशोर के बाकी पैसे, कितने बचे हैं 14.5 आने, लौटाने के लिए किशनगंज भेजता है। इस तरह अपने भाई के कहने पर पैसे लौटाने प्रताप पंडित राजकिशोर के घर आया। बच्चों, आगे का प्रश्न, बसंत ने राजकिशोर को छल्ली खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लीजिए। बसंत पंडित राजकिशोर से बटन, दिया सलाई या छल्ली खरीदने के लिए बहुत विनती करता है। इससे तंग आकर जब पंडित राजकिशोर जी बिना कुछ खरीदे ही उसे पैसे देने जाते हैं तो स्वाभिमानी बसंत उसे लेने से साफ इनकार करते हुए कहता है कि मैं भीख नहीं लूँगा, आप छल्ली ले लें। बसंत की परिश्रम की कमाई से जीने की इस इच्छा को देखकर पंडित राजकिशोर जी इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वे छलनी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों, अब अंतिम प्रश्न के उत्तर भी बता देंगे। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने यह कहा कि पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। बच्चों, अब तीसरा मुख्य प्रश्न, 4-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बसंत ईमानदार लड़का है, कैसे? तो लिखिए, बसंत स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था। वो मेहनत और प्रामाणिकता से पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से साफ इनकार कर दिया। जब वो पंडित राजकिशोर से लिए नोट बुनाकर लौट रहा था, तब मोटर के नीचे आ गया और इस दुर्घटना में उसके दोनों पैर कुचले जाने की वजह से वो थोड़ी देर तक बेहोश भी हो गया। पर होश आते ही वो सबसे पहले अपने भाई प्रताप को पंडित राजकिशोर जी के बाकी पैसे लौटाने के लिए उनके घर भेजता है। बसंत एक गरीब लड़का था और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, फिर भी उसने ईमानदारी से पैसे लौटाकर यह सिद्ध कर दिया कि वो एक ईमानदार लड़का है। दूसरा प्रश्न, बसंत और प्रताप अहीर के घर में क्यों रहते हैं? बसंत और प्रताप दोनों अनाथ थे। दंगों के दिनों में उनके माता पिता को किसी ने मार डाला था। उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था, उनका अपना घर भी नहीं था, इसलिए वे दोनों अहीर के घर में रहते थे। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या लिख सकते हैं? मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर जी गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे। स्वाभिमानी बसंत के व्यवहार से प्रभावित पंडित राजकिशोर उसकी सहायता करने के लिए न चाहते हुए भी छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना में आहत होने की खबर सुनते ही तुरंत उसके घर पहुंचते हैं और डॉक्टर को बुलाकर सही समय पर चिकित्सा भी दिलवाते हैं।
डॉक्टर के कहने पर तुरंत अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं और दोनों भाइयों को सांत्वना भी देते हैं। ये सारी बातें पंडित राजकिशोर जी के मानवीय व्यवहार का परिचय देते हैं। बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है? चर्चित अभ्यास भाग 1, 2, 3 इसे नोट्स में लिखिए। अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।